Good morning, students. As you all know, myself, Dr. Shweta Tripathi, your economics mentor. पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेपर के एडम स्मिथ की थ्योरी को पढ़ा। आई होप वो एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। इसी सीक्वेंस में आज हम लोग डेविड रिकार्डो की थ्योरी को पढ़ेंगे, जो स्मिथ के बाद ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट एमिनेंट क्लासिस्ट इकोनॉमिस्ट है। एक्चुअली डेविड रिकार्डो ने भी स्मिथ की तरह कोई सिस्टमैटिक थ्योरी नहीं दी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बल्कि अनसिस्टमैटिक थ्योरी दी थी स्कैटर्ड फॉर्म में, और उनकी एक एमिनेंट बुक थी द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसका पहला एडिशन आया था 1817 में, एंड रिसेंट जो था वो थर्ड एडिशन उनका आया था 1921। रिकार्डो नेवर propounded any theory of economic development. एक्चुअली क्या था, डेविड रिकार्डो बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड थे और उनका बेसिक कंसर्न था कि नेशनल प्रोडक्ट में रेंट का क्या हिस्सा होना चाहिए। रेंट जो कि लैंडलॉर्ड का रेम्यूनरेशन होता है, उसके शेयर को लेकर ही वो कंसर्न थे। पर कहीं ना कहीं नेशनल प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसका डिवीजन किया जाए डिफरेंट 3 ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमी में। जो 3 ग्रुप्स उन्होंने बताए थे वो थे लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स। इनके बीच में नेशनल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसके बारे में उन्होंने अपने डिफरेंट ओपिनियन दिए थे। सो जैसा कि लिखा भी है कि रिकार्डो नेवर propounded any theory of development, he simply discussed the theory of distribution. उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी क्यों दी थी? क्योंकि उनका कंसर्न था रेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। रेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, रेंट के शेयर को लेकर वो क्यों इतने ज्यादा कंसर्न थे? क्योंकि वो एक बड़े लैंडलॉर्ड थे और लैंडलॉर्ड की रिम्यूनरेशन होती है रेंट। देयरफॉर ही वाज कंसर्न मच अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन और द शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल प्रोडक्ट। उनका प्रिंसिपल बेसिकली बेस्ड था मार्जिनल और सरप्लस के बीच के डिफरेंस में। रिकार्डियन थ्योरी बेसिकली सरप्लस और मार्जिनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मार्जिनल प्रिंसिपल रेंट के शेयर को डिपिक्ट करता है और सरप्लस प्रिंसिपल नेशनल आउटपुट में रेसिडुअल यानी वेजेस और प्रॉफिट के हिस्से को या शेयर को रिप्रेजेंट करता है। assumptions ऑफ द थ्योरी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी थ्योरी तभी एप्लीकेबल होती जब सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होती। वो सर्टेन कंडीशंस को ही assumptions माना जाता है। ये कंडीशंस जब फुलफिल होगी तभी पर्टिकुलर थ्योरी एप्लीकेबल होगी। तो रिकार्डियन थ्योरी पर भी ये बात लागू होती है। ये पर्टिकुलर assumptions जब एप्लीकेबल होते हैं तभी हमारी थ्योरी वर्क करती है, रिकार्डियन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो क्या assumptions थे थ्योरी के? पहला assumption है ऑल लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। रिकार्डो एक लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने ये एज्यूम किया था या उन्होंने विजुअलाइज किया था कि पूरी इकोनॉमी एक ह्यूज फॉर्म है जो कि कॉर्न के प्रोडक्शन में इंगेज्ड है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन लैंड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लैंड पर भी ऑपरेट करता है। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? आप जानते होंगे कि जब किसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा डिमिनिश करता है। ये लॉ, जिसे कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ मानते हैं, लैंड पर भी लागू होता है। और धीरे धीरे जब फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ लैंड के साथ वेरिएबल इनपुट्स ऑफ लेबर को अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली लेबर का मार्जिन प्रोडक्ट घटता है, लैंड का भी प्रोडक्ट घटता है। द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि हम लैंड के प्रोडक्ट को कभी भी लैंड की क्वांटिटी को कभी भी बढ़ा सकते हैं। लैंड की सप्लाई फिक्स्ड रहती है। द डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि प्राइस के रिलेशन में डिमांड जो है वो हमेशा इनइलास्टिक रहती है। यानी कि अगर कॉर्न के किसी समय प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कॉर्न की कम नहीं हो जाएगी, और किसी वक्त अगर डिमांड प्राइसेस घट जाते हैं तो कॉर्न की डिमांड बढ़ नहीं जाएगी। वो प्राइस के प्रति पूरी तरह से इनइलास्टिक है डिमांड कॉर्न की। द लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स। लेबर एंड कैपिटल वेरिएबल इनपुट्स का मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड कोएफिशिएंट्स नहीं है लेबर एंड कैपिटल के, बल्कि वेरिएबल इनपुट्स हैं, जिसका कि मतलब है लेबर की रेशियो को हटा के कैपिटल को बढ़ा के भी प्रोडक्शन किया जा सकता है,
एंड वाइज वर्सा कैन ऑल्सो बी डन। कैपिटल के प्रोपोर्शन को घटा के लेबर को बढ़ा के उतना ही आउटपुट लिया जा सकता है, या तो फिर लेबर को घटा के कैपिटल को बढ़ा के भी उतना ही आउटपुट लिया जा सकता है। इसी का अर्थ है लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स। नेक्स्ट assumption is there is capital homogeneity। कैपिटल होमोजेनिटी का मतलब है कि कैपिटल के सभी यूनिट्स होमोजीनियस होंगे और उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, यानी उनकी एफिशिएंसी एक जैसी होगी। द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन। सभी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माना था कि टेक्निकल नॉलेज गिवन है, कांस्टेंट है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाता है तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट नहीं करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ऑल वर्कर्स आर पेड सबसिस्टेंस वेज। सभी वर्कर्स को वेजेस सबसिस्टेंस लेवल पर मिल रही हैं, उतनी मिल रही हैं जितने में वो केवल सस्टेन कर सकें। तो ये हमारे assumptions फिनिश हो गए हैं। तो रिकार्डियन थ्योरी को अगर हम एक नटशेल में समझने की कोशिश करें तो द रिकार्डियन सिस्टम होल इकोनॉमी को एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड फार्म के रूप में माना जाता है। एक ह्यूज फार्म जिसकी की सप्लाई फिक्स्ड है और जो कि फुली एंगेज्ड है कॉर्न के प्रोडक्शन में और अप्लाई करता है होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्न। और चूंकि कॉर्न ही प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ही नेशनल प्रोडक्ट हो गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 ग्रुप्स में होता है। इसी के तहत इकोनॉमी ग्रो करती है। ये 3 ग्रुप्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और इसके थ्रू लैंडलॉर्ड, लेबरर और कैपिटलिस्ट। और इन्हीं 3 ग्रुप्स के बीच में टोटल कॉर्न यानी नेशनल प्रोडक्ट का डिवीजन होता है। किसके फॉर्म में? रेंट, प्रॉफिट्स एंड वेजेस। रेंट जो कि शेयर है लैंडलॉर्ड का, प्रॉफिट्स जो कि शेयर है कैपिटलिस्ट का, और वेजेस जो कि शेयर है लेबरर्स का। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने डेविड रिकार्डो की थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, नटशेल में उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करी, एजम्पशंस यानी प्री कंडीशंस पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एनालिसिस पढ़ेंगे, रेंट, प्रॉफिट और वेजेस का डिटर्मिनेशन कैसे है, उसका शेयरिंग कैसे है, स्टेशनरी स्टेट से क्या मतलब है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आज के लिए ये एपिसोड, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं ताकि आपके लिए मैसअप ना हो, आप इजीली इसको ग्रास्प कर पाए, समझ पाए। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।